नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। सुबह के 10 बज चुके हैं और इस वक्त की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। और आज सुबह के 10 बजे में सबसे पहले जिस बड़ी खबर की हम बात करेंगे वो है भारतीय जनता पार्टी के विजय अभियान की। विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज से बूथ विजय अभियान की शुरुआत करने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस अभियान की शुरुआत करेंगे। ये आज की बड़ी खबर होगी। दूसरी बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में हैं। आज तीसरे दिन कांग्रेस की महासचिव लगातार बैठकें कर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगी। इस खबर पर भी आगे हम विस्तार से बात करेंगे। तीसरी बड़ी खबर है बीएसपी से जुड़ी हुई। 2022 का रण जीतने के लिए बीएसपी सुप्रीमो एक्शन के मूड में नजर आ रही हैं। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे दिल्ली एनसीआर में हो रही झमाझम बारिश की। तो झमाझम बारिश से किस तरीके से परेशानी हो रही है। मौसम तो खुशनुमा बना है लेकिन आम लोगों को दिक्कतें भी हो रही। किस तरीके की दिक्कतें हैं उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज से भारतीय जनता पार्टी का बूथ विजय अभियान की शुरुआत हो रही है और इस अभियान की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शिरकत करेंगे। कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के तमाम बड़े नेता शामिल रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा राज्य के तमाम मंत्री इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे। बूथ को कैसे मजबूत किया जाए, बूथ को मजबूत करने के लिए शक्ति केंद्र प्रमुख की भी भारतीय जनता पार्टी तैनाती करेगी। तो आज से इसकी शुरुआत हो रही है। 11 से 20 सितंबर तक पन्ना प्रमुख बनाने का अभियान भारतीय जनता पार्टी शुरू करेगी। 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक यह कार्यक्रम चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सेवा समर्पण अभियान की शुरुआत होगी। 19 सितंबर को योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो रहे हैं। 27,700 शक्ति केंद्रों पर चौपाल आयोजित की जाएंगी। 20 सितंबर को जनता के बीच विधायक जाएंगे और अपने विधायक के कार्यों और सरकार की उपलब्धियों को जनता को बताएंगे। ये सारे कार्यक्रम हैं जो आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। एसके वाजपेयी इस वक्त मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ एसके, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मूड में आ चुकी है और जिस तरीके से कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, इस कार्यक्रम की रूपरेखा को हम देखें तो इनका मकसद सीधा सीधा है कि जनता में और सबसे जो निचले स्तर पर लोग हैं जिन तक इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं पाती है, उनसे भी कनेक्ट किया जाए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो बीजेपी लगातार अपने विभिन्न अभियान चला रही है। आज जहां बीजेपी का बूथ विजय अभियान शुरू होगा, वहीं पन्ना प्रमुख बनाने का अभियान भी आज से शुरू हो रहा है जो 20 तारीख तक चलेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज इस कार्यक्रम का 3 बजे शुभारंभ करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी प्रयागराज रहेंगे, जहां स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल राजधानी लखनऊ से जुड़ेंगे। वहीं डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा गाजियाबाद से जुड़ेंगे। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश के 27,700 शक्ति केंद्रों से ये सभी जो बीजेपी के नेता हैं, जो बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी हैं, वो इन शक्ति केंद्रों से वर्चुअल तौर पर इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। निश्चित है कि 2022 को लेकर बीजेपी लगातार कहीं न कहीं अपने को मजबूत कर रही है और कोशिश कर रही है कि 2022 में बेहतर परफॉर्मेंस हो। उसके लिए बीजेपी हर संभव प्रयास कर रही है। कोशिश यही है कि बूथ स्तर तक के अपने नेटवर्क को मजबूत किया जाए, बूथ पर अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को तैनाती दी जाए, कहीं ना कहीं उस रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाए जिसमें 2022 में बेहतर परफॉर्मेंस दी जा सके। अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं 1,69,000 बूथों तक बीजेपी ने अपने नेटवर्क को मजबूत कर लिया है। जिस तरीके का नारा बीजेपी ने दिया है बूथ विजय अभियान, कहीं ना कहीं इस अभियान का उद्देश्य यही है कि बड़े पैमाने पर जो कार्यकर्ता हैं, खासतौर पर जब बूथ पर कार्यकर्ता हैं, उनको जोड़ा जाए और जोड़ने के साथ ही कहीं ना कहीं वो कोशिश की जाए जिससे कि बेहतर परफॉर्मेंस दी जा सकती हो। लगातार बूथ पर जो वोटर्स हैं उनको बूथ तक पहुंचाया जाए और कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराई जाए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कराई जाए। जिन चीजों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, कहीं ना कहीं उन हमलों का जवाब बूथ स्तर पर दिया जाए। इन बहुत सारी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं अब बीजेपी की तैयारी पूरी हो चुकी है और आज जब ये बूथ विजय अभियान चलेगा तो बीजेपी की कोशिश होगी कि अपने पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को उस रणनीति के तहत मैदान में उतारा जाए जिससे
2022 में बेहतर परफॉर्मेंस दी जा सकती हो। अगर हम देखें तो 6 माह से भी कम का समय 2022 के लिए बचा है। ऐसी स्थिति में बीजेपी लगातार कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रही है जिससे बेहतर परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में हो और 2017 से अच्छी जीत उत्तर प्रदेश में बीजेपी कर सके। जहां विपक्ष लगातार विभिन्न चीजों को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, किसान के मुद्दों को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, पुलिसिया कार्रवाई को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का जवाब बूथ स्तर तक जो पदाधिकारी कार्यकर्ता होंगे वो लोगों को दें, ये तैयारी होगी बीजेपी की, जिसको लेकर ये बीजेपी एक महत्वपूर्ण अभियान आज से चलाने जा रही है। तो निश्चित है कि बीजेपी के कार्यक्रम लगातार लगे हुए हैं। जहां आज बूथ विजय अभियान का शुभारंभ हो रहा है, वहीं 17 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है और उसमें करीब 10 दिनों का एक प्रोग्राम चलेगा जिसमें पूरे प्रदेश भर में बीजेपी रक्तदान शिविर, साथ ही साथ स्वच्छता शिविर, वन एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे कई अभियान चलाएगी। अगर इस पूरे अभियान को हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से प्लान कर रही है। इसमें देखिए विधायकों को लोगों के बीच जाने को कहा गया है, पन्ना प्रमुख ये भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। सीधे सीधे संवाद अलग अलग वर्गों के साथ किया जाएगा। कुल मिलाकर इसमें कोशिश तो ही होगी कि नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में क्या कुछ जनहित के कार्य हुए हैं, कैसे बड़े फैसले लिए गए हैं और यूपी की सरकार कैसे पिछली सरकारों से बिल्कुल अलग रही है। कोशिश तो ही होगी कि इस मैसेज को आम लोगों तक कन्वे किया जाए ताकि उनकी जो जीत का सफर है, जो जीत का रास्ता है, वो प्रशस्त हो पाए। बिल्कुल, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश यही होगी कि 2022 में बेहतर परफॉर्मेंस दी जाए। 27,700 शक्ति केंद्रों से जो ये नेता वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे, उसके पीछे उद्देश्य यही होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपना संदेश पहुंचाया जाए और इन पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के माध्यम से लोगों से कनेक्ट हुआ जाए। खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाएं लोगों के लिए चली हैं और जो ज्यादा से ज्यादा लाभार्थी हैं उनकी जानकारी दूसरे लोगों को हो कि इन लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है और 2022 में एक बेहतर परफॉर्मेंस हो। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सीधे तौर पर अब जो अपना फोकस कर रही है वो बूथ लेवल पर कर रही है, क्योंकि अगर हम प्रदेश स्तर पर बात करें तो चाहे वो किसान संगठन हो या उसके अलावा बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे हो, बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा हो, बीजेपी का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मोर्चा हो, हर मोर्चे पर बीजेपी लगातार काम कर रही है। महिला मोर्चा भी बीजेपी का लगातार सक्रिय है। भाजपा जो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा है वो भी लगातार काम कर रहा है। तो अब बीजेपी का अगला फोकस सीधे तौर पर अगर हम कहें तो बूथ पर है और बूथ के कार्यकर्ताओं को किस तरीके से एक्टिवेट किया जाए, उनको क्या संदेश दिया जाए, किन चीजों को लेकर वो अपनी बात लोगों के बीच में रखें, कैसे ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ें, इस अभियान को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी अब आगे बढ़ रही है। हालांकि बीजेपी ने अगर हम 2014 को देखें तो 2014 में इसी अभियान के जरिए उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जीत हासिल की थी। तो निश्चित है कि अब 2022 का इलेक्शन है और बीजेपी की कोशिश यही होगी कि 2022 में 2017 जैसी परफॉर्मेंस दोहराई जाए और जिन जिन चीजों को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कहीं ना कहीं उनके जवाब स्थानीय स्तर पर ही दिए जाएं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एस.के. वाजपेयी इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते आगे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज प्रयागराज के दौरे पर होंगे और राष्ट्रपति के दौरे से पहले जिला प्रशासन की ओर से सभी तैयारियों को मुकम्मल कर लिया गया है। अब से ठीक तकरीबन 20 से 25 मिनट के बाद सुबह 10:30 बजे बमरौली के एयरपोर्ट पहुंचेंगे राष्ट्रपति कोविंद। हाईकोर्ट के 3 कार्यक्रमों में राष्ट्रपति शिरकत करेंगे। इसके अलावा मल्टी लेवल पार्किंग, एडवोकेट चैम्बर का राष्ट्रपति शिलान्यास करेंगे। लाइब्रेरी और ऑडिटोरियम की आधारशिला भी राष्ट्रपति को रखना है। हाईकोर्ट बार के लाइब्रेरी हॉल भी इस दौरान राष्ट्रपति कोविंद जाने वाले हैं। अधिवक्ता ए.बी. सरन के तैलचित्र का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान कानून मंत्री किरण रिजिजू भी उनके साथ मौजूद होंगे। राष्ट्रपति के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त मेरे साथ प्रयागराज से आलोक मालवीय जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। आलोक, किस तरीके का प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक तैयारियां हैं, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर वीवीआईपी मूवमेंट आज प्रयागराज में है? जी बिल्कुल, देखिए संगम नगर प्रयागराज की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। 2 दिनों से लगातार मॉक ड्रिल चल रही थी और मॉक ड्रिल पूरी हो गई है। अब से 20 मिनट बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बमरौली एयरपोर्ट पर अपने विशेष विमान के द्वारा उतरेंगे और उसके बाद चॉपर से वह पोलो ग्राउंड पर आएंगे और पोलो ग्राउंड से सीधे सर्किट हाउस जाएंगे। सर्किट हाउस से वह कुछ देर विश्राम करने के बाद हाईकोर्ट पहुंचेंगे और हाईकोर्ट पहुंचने के बाद वह शिलान्यास कार्यक्रमों में भाग लेंगे। विशेष रूप से 3 कार्यक्रम हैं जिसमें राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास, पार्किंग का शिलान्यास और इसके साथ ही ऑडिटोरियम का शिलान्यास और
अधिवक्ता चैंबर्स का शिलान्यास का कार्यक्रम है। 1000 करोड़ से ऊपर की ये सारी योजनाएं हैं और इन योजनाओं को अमली जामा पहनाने का काम आज से शुरू हो जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में हाईकोर्ट के आसपास के जो इलाके हैं वहां पे अधिवक्ताओं ने अपने इलीगल चैंबर्स बना रखे थे। इसके साथ ही सड़कों पर बेतरतीब वाहन खड़े होते थे। अब उससे संगम नगरी प्रयागराज को निजात मिलेगी और इलाहाबाद हाईकोर्ट का आसपास का जो इलाका है साफ, स्वच्छ और सुंदर दिखेगा। इसको लेकर विशेष तैयारियां की गई है। संगम नगरी में जगह जगह पर सैनिटाइजिंग मशीन से सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आसपास के इलाकों को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इसमें अब किसी भी तरह से ड्रोन कैमरे, पतंगबाजी या किसी भी तरह की कोई वस्तु उड़ाई नहीं जा सकती है। इसके साथ ही पूरे इलाके को इस समय सीज कर दिया गया है। अब कोई इस इलाके में नहीं जा सकता और न वहां से कोई जो अंदर गया है वो बाहर आ सकता है। सभी से अपील की गई है कि संगम नगरी प्रयागराज का जो सिविल लाइंस वीआईपी इलाका है वहां पे अगर काम ना हो तो वह ना जाए, क्योंकि पूरे इलाके को सीज कर दिया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक मालवीय आपका इस अपडेट के लिए। चलिए बढ़ते आगे। प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और आज प्रियंका गांधी के दौरे का तीसरा दिन है। आज भी प्रियंका गांधी जोन वार बैठकें करने वाली हैं। अलग अलग जोन की वो बैठकें कर रही हैं और अब से थोड़ी देर में प्रियंका गांधी की बैठकों का सिलसिला शुरू होगा। आज व्यापारी संगठन के पदाधिकारियों से भी प्रियंका गांधी मुलाकात करेंगी। दोपहर 3 बजे व्यापारी संगठन के पदाधिकारियों से उनकी मुलाकात होनी है। प्रियंका गांधी वाड्रा के लखनऊ दौरे का आज तीसरा दिन है। आज भी कई बैठकें प्रियंका गांधी करने वाली हैं। अब से थोड़ी देर में बैठकों का सिलसिला शुरू होगा और ये देर शाम या दोपहर के बाद तक चलेगा। व्यापारी संगठन के पदाधिकारियों से भी उनकी मुलाकात होनी है। चलिए, इस खबर पर हम वापस लौटें, लेकिन उससे पहले एक बार बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। लखनऊ से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। नियुक्ति विभाग के 2 अफसरों के खिलाफ सीएम ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इस मामले में सीएम योगी ने विजिलेंस जांच के निर्देश दिए हैं। शशिकांत मिश्रा और अमित सिंह ये 2 अधिकारी हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग में इन पर आरोप है कि ये वसूली करते थे और वसूली करके इन लोगों ने अवैध संपत्ति बनाई है, जिसके बाद इन दोनों पर कार्रवाई करने के लिए, जांच के लिए सीएम योगी ने कमर कसी और नियुक्ति विभाग के इन दोनों अफसरों के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं। दोनों अफसरों पर आईएएस और पीसीएस के ट्रांसफर्स को देखने की जिम्मेदारी थी, लेकिन शशिकांत मिश्रा और अमित सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद सीएम ने उन पर जांच के आदेश दिए। इस वक्त मेरे साथ एसके वाजपेयी जुड़ चुके हैं इसी पर अपडेट के साथ। क्या कुछ अपडेट है एसके आपके पास इस मामले में? बिल्कुल, एक बार सवाल अपना दोहरा देंगे। एसके, नियुक्ति विभाग के 2 अफसरों पर जिस तरीके से सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग से ये लोग बड़े पैमाने पर अवैध कमाई करते थे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगातार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया। यही एक बड़ी वजह है कि लगातार अफसरों पर कार्रवाई हुई है, चाहे वो आईएएस रहे हों या पीसीएस रहे हों या फिर दूसरे शिक्षा विभाग या चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी रहे हों। लगातार मुख्यमंत्री ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई की है। निश्चित है कि एक संदेश देने की कोशिश है और जिस तरीके का ये मामला निकलकर सामने आया है, मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि अभी प्राथमिक जांच चल रही है और निश्चित है कि जो प्राथमिक जांच में रिपोर्ट आएगी तो ऐसे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री ने ये जांच इस वजह दी है जिससे कहीं न कहीं प्राथमिक तौर पर यह भूमिका तय हो सके कि आखिर इन अफसरों की क्या संलिप्तता थी और कितने ऐसे मामले थे जिसमें कहीं न कहीं इन्होंने हस्तक्षेप किया है। तो इन सारी चीजों को लेकर लगातार पूरे मामले की जांच चल रही है और कोशिश है कि जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है प्राथमिक तौर पर ऐसे अफसरों के खिलाफ निश्चित है कि कार्रवाई होगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां लगातार कोशिश कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई हो, उस नीति के तहत मुख्यमंत्री ने ये निर्देश जारी किए हैं। जी चलिए, इसके बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने को कहा और अब इस प्रण के तहत उन्होंने 2 बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं, क्योंकि इन दोनों अधिकारियों पर यह आरोप है कि इन लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग किया और ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर अवैध संपत्ति अर्जित की है।
चलिए बढ़ते आगे। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बीएसपी भी लगातार मेहनत कर रही है। बीएसपी ने भी कमर कस ली है। बीएसपी अब मंडल स्तरीय सम्मेलन का आयोजन करेगी। पहले बीएसपी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के बाद अब मंडल स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा। बीएसपी का लखनऊ से मंडल स्तरीय सम्मेलन का आगाज हो रहा है। 13 सितंबर को कानपुर में बड़े सम्मेलन की तैयारी इस वक्त तेज कर दी गई है। और दिल्ली एनसीआर में कल देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण कई जगहों पर जलभराव हो चुका है। बारिश से तापमान में गिरावट जरूर दर्ज हुई है, लेकिन आम राहगीरों को, आम लोगों को इस बारिश से काफी परेशानी हो रही है। दिल्ली में जब भी बारिश होती है तो लोगों की परेशानी बढ़ जाती है और दिल्ली एनसीआर का ये हाल है कि कई सड़कें पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। सुबह का वक्त है, लोग अपने अपने दफ्तरों की ओर जाते हैं, तो इस दौरान लोगों को काफी मुश्किलें हो रही है, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये दिल्ली एनसीआर की सड़कें हैं और ये लाइव तस्वीरें हैं दिल्ली एनसीआर की। बारिश के दिल्ली की ये तस्वीरें हैं जहां पर सड़कें पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो गई हैं। आम लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि इस वक्त सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। ट्रैफिक काफ़ी स्लो है। दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त गाड़ियां रेंग रही हैं। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सुबह के वक्त जब लोगों की नींद खुली, मौसम ज़रूर खुशनुमा था, मौसम ठंडा हो चुका है, लेकिन इसका ड्रॉबैक दूसरा यह है कि जब लोग अपने कामकाज के लिए घरों से बाहर निकले तब उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ किलोमीटर की दूरी को तय करने में घंटों का वक्त इस वक्त दिल्ली में लग रहा है और यह हाल पूरे दिल्ली और एनसीआर का है। दिल्ली एनसीआर इस वक्त पानी पानी हो चुकी है। पानी के कारण ट्रैफिक पूरी तरीके से धीमी है। गाड़ियां सड़कों पर रेंग रही हैं। कई जगहों पर लंबा ट्रैफिक जाम भी लगा हुआ है। हालांकि आज शनिवार का दिन है और कंपैरेटिवली आज सड़कों पर थोड़ी भीड़ कम होती है क्योंकि शनिवार और रविवार कई दफ्तरों में छुट्टियां होती हैं। इस कारण सड़कों पर थोड़ी भीड़ कम होती है, लेकिन जो कई ऐसे पिक रोड हैं, जो व्यस्त सड़कें हैं, वहां पर जरूर ट्रैफिक नजर आ रहा है। और दिल्ली की हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे बारिश से दिल्ली की सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। दो और तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इंडिया गेट की और दूसरी तस्वीर है ग्रेटर कैलाश 2 की और तीसरी तस्वीर है दिल्ली के प्रहलादपुर की। 3 जगहों की तस्वीरें हैं और इन 3 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि कैसे बारिश ने मौसम को खुशनुमा किया है। मौसम ठंडा भी हो चुका है, लेकिन इसकी दूसरी तस्वीर यह है कि आम लोगों को सड़कों पर परेशानी हो रही है। वहीं मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। अगले 2 घंटों में एनसीआर में अलर्ट जारी किया गया है। फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तेज हवाएं चलेंगी। मेरठ, मोदीनगर, हापुड़, बुलंदशहर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर के आसपास के क्षेत्रों में 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 घंटे में फरीदाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तेज हवाएं चलेंगी। 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी।
इसके अलावा मेरठ, बुलंदशहर, बागपत के इलाके में जोरदार बारिश हो सकती है। अगले 2 घंटे का ये प्रेडिक्शन मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो ये कुछ और इलाके आपको बता रहे हैं जहां पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी, ये उत्तर प्रदेश के इलाके, हरियाणा के भी इलाकों में करनाल, राजौंद, पानीपत, गोहाना, गन्नौर, ये हरियाणा के वो क्षेत्र हैं जो दिल्ली से सटे हुए हैं। सोनीपत, खरखोदा, जिंद, झज्जर, इन इलाकों में अगले 2 घंटों में जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है। इसका प्रेडिक्शन मौसम विभाग की तरफ से किया गया है। तेज हवाएं चलेंगी, बारिश होंगी। और ये 4 तस्वीरें इस वक्त, 3 तस्वीरें और आप देखिए। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, किस तरीके से दिल्ली की सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हैं। जल भराव से गाड़ियों की रफ्तार थम गई है, गाड़ियां सड़कों पर रेंग कर चल रही हैं। प्रियंका गांधी अपने 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में हैं। लखनऊ में लगातार प्रियंका गांधी बैठकें कर रही हैं और इस वक्त एक बार फिर से प्रियंका गांधी लखनऊ की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आपसे थोड़ी देर में बैठकों का सिलसिला शुरू होने वाला है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ की, जहां पर प्रियंका गांधी बैठकें करने वाली हैं। आज अलग अलग बैठकें होंगी जिसमें जोनवार प्रियंका गांधी बैठक करने वाली हैं। आज प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे का तीसरा दिन है। लगातार 2 दिनों तक उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों, संभावित प्रत्याशियों के साथ चर्चा की है, गुफ्तगू की है। आज एक बार फिर से उनकी पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग है।